तो हमारे आइडियल की थ्योरी चल रही थी। पिछली क्लास में हमने लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल और उनके इंटरसेक्शन, यूनियन, प्रोडक्ट, ये सारी चीजें सीखी। एक अच्छा सवाल और आता है कि अगर रिंग के तौर पर मैं ये ले लूं स्ट्रिप सी ओवर 0, इसका मतलब होता है बच्चों, दुनिया के सारे कंटिन्यूअस फंक्शन जिनका डोमेन क्लोज इंटरवल 0, 1 है, कलेक्शन ऑफ all continuous functions over close interval 0। ठीक हो गया। तो अब अगर आपको ये मालूम है तो इस पर मैं एक वो बना देता हूँ सबसेट स्टार। मान लो एस, मान लो एस आपके पास वो फंक्शंस हैं रिंग की, रिंग का मतलब यही सेट, तो इस रिंग के वो फंक्शंस हैं जो जैसे पर्टिकुलर पॉइंट पर, देखिए डोमेन 0 से 1 है, तो 0 से 1 के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 1/2 ले लिया, तो 1/2 पर 0 दे दे, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट S इज एन आइडियल ऑफ R। 1/2 की जगह पर आप 0 से 1 के बीच में कोई भी पॉइंट ले लीजिए डोमेन का, कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 ले लीजिए, 4/5 ले लीजिए, 1/100 ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि 1/2 में कोई खास बात है। ये अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोग पहले से भी हमने ये पढ़ा हुआ था, एक है तो एग्जाम का मुझे याद है। लोग घबराते हैं, क्यों घबराते हैं? क्योंकि ये स्ट्रिप सी ओवर 0, 1 कम पढ़ते हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें। भाई आइडियल प्रूफ करना है तो सब रिंग की तरह मान लेते हैं कि दो फंक्शन ले लीजिए, एफ और जी एस में है, एस में है तो एफ 1/2 भी 0 होगा और जी 1/2 भी 0 होगा। मतलब 1/2 पर ये सब ओरिजिन से पास होंगे, ये कर्व एक्स एक्सिस टू कट या टच करें, इसका यही मतलब हुआ। अगर आप इसे ज्योमेट्रिकली सेंस समझे, सपोज ये 1 है, ये 0 है, ये 1/2, तो फंक्शंस तो बहुत होंगे 0 से 1 के बीच में, अनकाउंटेबल सेट होता है ये। सारे फंक्शंस ऐसा हो रहा होगा, या यहाँ पर कट ऐसे निकल जाएंगे, या ऐसे चल रहा होगा। आप समझते रहिएगा बस कि अच्छा, और कहीं जाए ना, यहाँ पर तो होगा ही 0, हो सकता है और जो भी 0 हो, हमें मतलब नहीं है उससे। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ये और भी 0 हो सकता है, ऐसा भी चल सकता है। तो सारे फंक्शंस वो एस के कलेक्शन के लिए हो रहा है, आर पे बात नहीं हो रही है। आर में तो कंटिन्यूअस फंक्शन है सब, बस एस में वो सब है जो 1/2 पे 0 हो गए, तो उसका मीनिंग समझना है। आप ये काम 1/2 की जगह कहीं पर भी कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, नाउ एफ माइनस जी जो फंक्शन है वो भी 1/2 पे 0 ही होना है, इसमें क्या बड़ी बात है। -g 1/2 to 0, तो भाई एफ माइनस जी एक फंक्शन है जो 1/2 पे 0 हो रहा है, तो एफ माइनस जी कहाँ बिलोंग करना चाहिए? एस एस। अच्छा, कोई एक फंक्शन फाई ले लीजिए जो रिंग का एलिमेंट हो, ये जनरल फंक्शन है, तो ये जरूरी नहीं है कि 1/2 पे 0। और एफ ले लेते हैं एस में, तो फाई इंटू एफ एट 1/2, ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है, प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है। इसका मतलब फाई हाफ एफ हाफ, फाई हाफ जो भी हो कंटिन्यूअस है तो फाइनाइट ही होगा, लेकिन एफ हाफ तो 0 है, तो फाई हाफ इंटू 0 तो 0, और एफ इंटू फाइव एट 1/2 कर लें तो एफ 1/2 फाइव 1/2, फिर वही बात है 0 इंटू फाइव 1/2
तो मतलब ये भी 0, क्योंकि फाई कंटिन्यूअस जो होता है बच्चों, जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा वो इनफाइनाइट पे नहीं जा सकता। ये तो समझ रहे होंगे रियल नंबर सिस्टम में। यस। हाँ, तो फाइनाइट इंटू 0 0 ही होता है। तो यहां से क्या समझ में आ गया? सो ऐसे अ टू साइडेड आइडियल, या खाली आइडियल भी कह सकते थे, आइडियल ऑफ आर। आर मतलब स्ट्रिप सी ओवर 0 1। तो अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत सरल सवाल था, आपने ऐसा क्या पढ़ा दिया इस मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया, बहुत बेसिक चीज है। आप लोग एक चीज गौर करिए, जो काम मैंने 1/2 पे किया, अब आप समझ रहे होंगे, आप किसी भी पॉइंट डोमेन के किसी भी पॉइंट पे आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 0 ले लें। अगला सवाल ये उठता है कि 0 ही लेना जरूरी है, मतलब 1/2 पे 0 लिया जैसे, तो 0 चीजें और कुछ और लेके देखें तो 0 चीजें और 1 ले लेते हैं, मतलब नहीं हो पाता। हाँ, ठीक है ना। तो जो नीचे वाली प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी है वो गड़बड़ाती ना, यस सर। और डिफरेंस भी गड़बड़ा जाता। अगर यस f 1/2 और g 1/2 दोनों बराबर होते, सपोज लैम्डा होते, तो डिफरेंस 0 आ जाता, फिर लैम्डा नहीं रहता, नॉन जीरो अगर लैम्डा लिया तो आप समझिए कि ये 0 लेने पर तो ठीक हो रहा है। तो इस सवाल में एक तरफ तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस है कि भाई वैल्यू 0 ही ले, तभी ये आइडियल बनेगा, ठीक। और एक तरफ बड़ा ढीला ढालापन है कि पॉइंट आप कोई भी ले लो 0 से 1 तक, अनकाउंटेबल पॉइंट से कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरफ तो बहुत चॉइस है, पॉइंट कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, वैल्यू लेने पे बड़ी रेस्ट्रिक्शन है कि साहब 0 लीजिए तभी आएगा। तो क्या मैं समझा पाया आप लोगों को क्वेश्चन? ठीक। तो हमने दो चीजें सीखी इससे कि कहाँ आपके पास चॉइस है और कहाँ कोई चॉइस ही नहीं है 0 के अलावा। ये चीज देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट में चॉइस है, डोमेन जो है पूरा डोमेन ले लीजिए, और वाई कोऑर्डिनेट में कोई चॉइस नहीं है 0 के अलावा। तो यही आइडियल बन पाएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और उठाते हैं। If U is an ideal of R, then prove that एक नया सेट डिफाइन करना है, कुछ भी सिंबल दे दो, आर यू कर दो, चलो। अब सिंबल तो छोड़ो, मतलब बताओ कि इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब है वो रिंग के वो एलिमेंट लेने हैं जो x into u equal to 0 for every u belongs to u। मतलब u आइडियल है, ठीक हो गया। अब आपने यहां पर तो फंक्शन की वैल्यू वाली बात नहीं है, मल्टीप्लाई होकर 0 आना है, और रिंग के वो एलिमेंट जो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होते हैं यू के एलिमेंट्स के साथ और 0 दे दे रहे हैं, वो सब आप ले रहे हैं। तो आपको प्रूफ करना है जो नया सेट आर यू है इज एन आइडियल ऑफ आर, इज एन आइडियल ऑफ आर। तो बेसिकली आपको दिख रहा होगा कि पहला काम तो ये है कि यू आइडियल तो प्रूफ होगा, लेकिन जो लग रहा है लक्षण वो लेफ्ट आइडियल वाले हो रहे नहीं है। यस सर। ठीक है ना। तो यहां पर हम लास्ट में नोट करके इस बात को ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आपके पास ये वाला यू केवल लेफ्ट आइडियल भी होता तो भी ये आर यू टू साइडेड आइडियल हो जाता। हम ये लास्ट में लिखेंगे, मैं क्वेश्चन कराने की वजह बता रहा हूं।
पहले ट्विस्ट लगता नहीं है कि आइडियल है तो ये भी आइडियल है, बड़ा सिंपल लगता है। अब थोड़ा ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दें। हम केवल जो यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है बच्चों, वो लेफ्ट आइडियल की प्रॉपर्टी है या नहीं? एच इंटू यू बराबर 0। एच से रेंज का एलिमेंट है, बड़े सेट का एलिमेंट है। हम यू की लेफ्ट आइडियल की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ना? यस सर। तो यू अगर आइडियल ना होके, आइडियल बहुत ज्यादा चॉइस हो गई, यू में थोड़ा सा कमी कर दो, इतनी सी जरूरत ही नहीं है। यू अगर केवल लेफ्ट आइडियल होता तब भी आर यू टू साइडेड आइडियल होता। तो फिर नोट करने, ऑब्जर्व करने वाली बात ये होगी इसमें। चलिए पहले, अब ये तो बाद में सोचेंगे, पहले एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन की तरह कर लेते हैं इसको। तो आर यू में एलिमेंट होंगे ना हमेशा? आर यू नॉन एम्प्टी है, गारंटी है? सर आइडेंटिटी यू बिलोंग्स टू सर यू, जीरो यू वेक्टर तो बिलोंग्स जरूर। टू आर लिख सकते हैं ना? यस सर। तो 0 इंटू यू 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये रिंग का जो एलिमेंट है, जो लेफ्ट साइड से ऑपरेट होकर 0 कर दे रहा है, तो ये 0 किसमें होगा? आर यू में भी होगा। आर्यू सो जो आर यू आपने नया से डिफाइन किया है, इट इज, तो मतलब है इसमें कुछ, क्योंकि एम्प्टी में तो करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। अब इसे हमें आइडियल प्रूफ करना है, तो इसमें दो एलिमेंट लेते हैं, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर यू। अगर एक्स वाई आर यू में है तो इसका मतलब है एक्स इंटू यू 0 होगा और वाई इंटू यू भी 0 होगा फॉर एवरी यू बिलोंग्स टू यू। ये ठीक है? आर यू में है तो ये यू के हर एलिमेंट के लेफ्ट में लेके उसको 0 पे पहुंचा दे रहे होंगे। अच्छा, नाउ एक्स माइनस वाई इंटू यू देखते हैं। तो एक्स यू माइनस वाई यू दोनों 0 हैं। तो एक्स माइनस वाई रिंग का एलिमेंट है और वो यू के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 दे रहा है, तो एक्स माइनस वाई कहाँ होना चाहिए? आर्यू रिंग का एलिमेंट है और वो यू के हर एलिमेंट के साथ फॉर एवरी यू बिलोंग्स टू आर यू, तो एक्स माइनस वाई भी आर यू में है, तो सब रिंग की कंडीशन तो आ गई। अच्छा जी, अब क्या करना है? बहुत सिंपल काम कर रहे हैं हम लोग। एक जेड ले लेते हैं, आप एक और एलिमेंट ले लो आर में, रिंग में, और इसमें एक्स ही रहने दो। ये हमारे पास है, तो इसका मतलब है एक्स यू आर यू में है तो एक्स इंटू यू 0 होगा, वो तो होना ही है। नाउ जेड इंटू एक्स इंटू यू, तो जेड इंटू एक्स यू, एक्स यू आपने 0 लिखा है तो जेड इंटू 0 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जेड एक्स कहाँ हुआ? आर यू में। क्यों? फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर यू, तो ये क्या हो गया? लेफ्ट आइडियल। यस सर। सो आर यू इज लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। अच्छा, ऑल्सो एक्स जेड इंटू यू, जेड इंटू यू, एक्स इंटू जेड इंटू यू, तो एसोसिएटिवली से हो जाएगा।
जेड किस में है? आर में। सर आर में। और यू? सर यू में। सर ये भी यू में आ जाएगा सर, जेड यू। यू आइडियल है ना? यस। यस सर। तो जेड इंटू यू कहाँ हो जाएगा? यू इज एन आइडियल ऑफ आर। तो ये यू में हो जाएगा। लेट जेड यू को कुछ मान लो, टी मान लो। तो एक्स जेड इंटू यू, आपके पास एक्स जेड यू आया और इसको मान लिया आपने एक्स इंटू टी। तो एक्स किसका एलिमेंट है? सर आर का। एक्स ये है, आर यू। टी यू का एलिमेंट है। तो ये क्या होगा? हाँ बिल्कुल, आप इसको जीरो कह सकते हैं या नहीं कह सकते? यस सर। अरे भाई एक्स आर यू में है तो एक्स इंटू यू का किसी भी एलिमेंट के साथ ये जीरो देगा या नहीं? यस। टी भी यू का ही एलिमेंट है नहीं? आपने अभी तो लिखा है जेड यू टी में है, जेड यू यू का ही एलिमेंट है ना? यस। एस टी बिलोंग्स टू यू। तो फिर अब आपके पास एक्स जेड भी ये आ गया, तो आप कह सकते हैं एक्स जेड कहाँ बिलोंग करेगा? आर यू। आर यू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू। एक्स कहाँ था और यू कहाँ था? यू तो यू में था, एक्स किसका एलिमेंट है? आर यू। आर यू का। आर यू को। ये राइट आइडियल के लक्षण है या नहीं? यस सर। जो जेड है आपके पास वो रिंग का एलिमेंट, रिंग के तो सभी हुए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए प्लीज, पीछे ये था, आप जब थोड़ा ऊपर देखिएगा, ये मैंने ये किया है। ऐसा लिखने पे आपने कहा कि जेड एक्स लिखने पे लेफ्ट आइडियल है, तो एक्स जेड लिखने पे क्या कहेंगे फिर आप? आर यू इज राइट आइडियल ऑफ आर, सो आर यू इज a two-sided ideal, two-sided ideal of R। ये सीधे आइडियल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज आप ध्यान दीजिए, आपने यहां पर भी जो लिया है, यहां से भी साबित हो रहा है कि यू का लेफ्ट आइडियल होना पर्याप्त था, क्योंकि जेड इंटू यू में यू तो यू का ही एलिमेंट था, जेड किसका एलिमेंट था देखिए तो? रिंग का। तो ये भी लेफ्ट आइडियल के लक्षण है या नहीं? यस सर। और इंटू जीरो में भी वही लगता है आपको? तो इसका मतलब इस सवाल में बहुत ज्यादा छूट ले रखी थी, कुछ चीजें हटा भी दें तब भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक अच्छे स्टूडेंट को यही सोचना है कि यार इस जो एज्यूम्शन होता है किसी थ्योरम का मैथ्स में, हमें ये सोचना होता है कि जो एज्यूम किया गया है और जो प्रूफ किया गया है, क्या एज्यूम किए में कुछ कम कर दें या जोड़ दें और तब भी यही रिजल्ट आ सकता है क्या? या कुछ बदल दें, क्या तब भी हम ये ला सकते हैं? तो फिर वो अपने आप में नया रिजल्ट हो जाता है कि भाई आपने ये बदल दिया और तब भी। तो मैं इसको थोड़ा, ये बहुत ज्यादा फालतू हो रहा है, इसको कम कर देते हैं। और क्या लिखना चाहिए फिर, अब बताइएगा आप लोग। यू इज एन लेफ्ट आइडियल। इसको नोट करें। इन अबाउट क्वेश्चन, if u is only an
लेफ्ट आइडियल एन नहीं फिर अ लेफ्ट आइडियल ऑफ आर इवन देन द रिजल्ट इज ट्रू। तो यू का आइडियल होना फालतू काम है, यू केवल लेफ्ट आइडियल ले लें तब भी आ जाएगा। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? किसी को समझाना है? मेरे ख्याल से Yes. डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी ना? यस सर। Yes. अच्छा, एक बड़ा पुराना क्वेश्चन CSIR का आया था। इफ R is a commutative ring, and A belongs to R, then prove that आपको प्रूव करना RA का मतलब स्मॉल R belongs to R is an ideal of R। तो आइडियल ऑफ R मतलब टू साइडेड, ये प्रूव करना। R कम्यूटेटिव ले रखिए यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आसान सवाल है, आप लोग कर सकते हैं इसको। कम्यूटेटिविटी की वजह से इजीली हो जाएगा। आप कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, सपोज x और y, आप RA में लेते हैं, RA है सेट का नाम इस समय, तो इसका मतलब हुआ कि x कैसा होगा, सम R1 into A टाइप का, यस Yes. और y सम R2 into A तो फिट से है ना, A नहीं बदलेगा, A तो आपने पहले तय कर दिया। तो रिंग का एलिमेंट इंटू A कुछ ले लो, तो रिंग के दो एलिमेंट ले लीजिए, R1 into A, R2 into A, उनको आपने XY नाम दे दिया। यहाँ पर R1 R2 किसके एलिमेंट हुए? रिंग के। रिंग के। ठीक, तो x माइनस वाई मतलब R1A माइनस R2A बच्चों जैसा है, R1 माइनस R2A। R1 R2 रिंग में है, तो R1 माइनस R2 भी रिंग का ही एलिमेंट होगा। तो रिंग का एलिमेंट इंटू A अगर है तो वो किसमें होगा? आरए में। RA में होगा। तो दिस इम्प्लाइज आपने ये दिखा दिया कि x माइनस वाई बेसिकली RA में। ठीक हो गया। अब कोई एलिमेंट ले लीजिए, R बिलोंग्स टू R, और x तो वही ले लेते हैं R1 है। नाउ हमारे पास RH कितना होगा? R1 है, एसोसिएटिव से R1 इंटू A। देखिए प्लीज, ये जो मैंने टिक किया है यहाँ से, R1 भी R में है और R भी R में ही है, तो R1 भी R में होगा या नहीं? Yes. अगर ये R में है तो इंटू A किसमें होगा? R in. एज R1 R में है, तो ये क्या हो गया? RH अगर RA में आ रहा है तो RA क्या हो गया? अरे भाई, ये RA का एलिमेंट है, ये R का एलिमेंट है, और इन दोनों का प्रोडक्ट RA में आया है। रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट आइडियल। यस सो RA इज अ लेफ्ट आइडियल ऑफ R। अब ऐसे ही राइट आइडियल के लिए सोचिए, कम्यूटेटिव है ही रिंग, एक्स आर, तो एक्स की जगह तो R1 ए लिखना है इंटू R, तो फिर वही R1 इंटू AR, लेकिन सभी रिंग के एलिमेंट और रिंग कम्यूटेटिव है, एज R is commutative।
तो आप इससे फिर R1 into R तो सीधे लिख देते हैं आगे। तो इस बार इट्स R है, सो RA is a right ideal of R. This implies RA is an ideal of R. ये टू साइडेड आइडियल लेते हैं। आप कहेंगे ऐसे सवाल करा के क्या फायदा है, तो बहुत छोटा सा सवाल दे रहा है। आपकी बात ठीक है काफी हद तक। बच्चों जरा गौर करिएगा कि आपके पास एक कम्यूटेटिव रिंग है और उसी कम्यूटेटिव रिंग से आपने एक फिक्स एलिमेंट बना के एक आइडियल बना डाला। आइडियल का कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं, एक रिंग दे रखी है, उसी से आप आइडियल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, समझ में आ रहा है? यस सर। आपको कुछ नया नहीं ढूंढना है, आपके पास जो है उसी से काम चल जाएगा, ये बताने की कोशिश है बच्चों। आप थोड़ा सा ध्यान से सोचिए कि जो हमारे पास है क्या उसी से भी हम बना सकते हैं या नहीं। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी आपको कि कभी भी चाहे ग्रुप हो, चाहे रिंग हो, चाहे वेक्टर स्पेस हो, अलजेब्रा में कई बार जो दिया जाता है उसी से एक नया अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का ढांचा खड़ा किया जा सकता है बच्चों। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इवन ग्रुप थ्योरी में डायरेक्ट प्रोडक्ट यही बताता है, जीवन जी इंटू जी कर दो, नया हो जाता है। जी इंटू जी कर दो। सब स्पेस में भी आप सम कर देते हो, कई बार नया ले आते हो W1+2। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो जो समझाना था मेरे ख्याल से वो बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, जो मैं समझाना चाह रहा हूं इसके माध्यम से, कि ऑलरेडी एक ही कंस्ट्रक्शन है, अब हम कहां से बनाए आइडियल मत रहिए। आपके पास जो है ना उसी से भी बनाया जा सकता है। यस। अच्छा, एक क्वेश्चन और कराता है ऐसे। क्वेश्चन है, if S is an ideal of a ring R and T is a subring of R, एक आइडियल है और एक सबरिंग है, then prove that S is an ideal of S+T। काफी अच्छा सवाल है। मैं आपको ही दूंगा होमवर्क के तौर पर। आप इसको दो हिस्सों में तोड़ोगे बच्चों। पहली बात, आइडियल जो होता है वो सबरिंग होता है या नहीं? यस। सबरिंग तो ऐसी जो सबरिंग हो गया ना, आइडियल है, सबरिंग ऑफ आर। टी जो सबरिंग ऑफ आर गिवन है। यस सर। तो पहले प्रूव करोगे S+T इज अ सबरिंग ऑफ आर। आप कहोगे ऐसा क्यों करना पड़ा? बच्चों इस बार S किसका आइडियल है? S+T। आइडियल आपने जो पढ़ा है रिंग का पढ़ा है ना, कि ये इस रिंग का आइडियल है। तो S अगर S+T का आइडियल है तो S+T को रिंग होना चाहिए था या नहीं अपने आप में? यस सर। सब रिंग भी रिंग ही तो हुआ।
मतलब सबसेट हुआ उसका, लेकिन है तो रिंग ही ना, तो पहले S प्लस टी में रिंग स्ट्रक्चर होना जरूरी है। तो आपने यहाँ से एक थ्योरम ये पढ़ ली कि दो सब रिंग है किसी रिंग की, तो उनका S प्लस टी भी सब रिंग ही होता है। पहले तो ये प्रूफ करेंगे आप, फिर तो रिंग S प्लस टी अपने आप रिंग हो गई तो आइडियल प्रूफ करना फिर कोई बड़ा काम नहीं, क्योंकि वो सबसेट तो होगा ही ना। यस आप सोचो S जो होगा वो S प्लस टी का सबसेट होगा या नहीं? अरे S प्लस 0 कर देते तो S इसमें से, S और 0 इसमें से, तो सबसेट तो है, बाकी आइडियल करना है। तो इसमें जो सीखने लायक बात थी वो ये थी कि दो सबरिंग का सम भी सबरिंग होता है, आपने ये सीखा। कर लोगे इसको या करना है? सर ट्राई करते हैं। हाँ, यस तो ये आप लोग ट्राई करेंगे। एक सवाल और दे रहा हूं मैं छोटा सा कि इसमें इफ A is an ideal, तो टू साइडेड होगा फिर ऑफर इन R, देन A प्लस A ही होगा, ये प्रूफ करना है। मेरे ख्याल से कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन प्रूफ करना है। दो छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, आराम से करिएगा, बाद में ग्रुप में भेज दीजिएगा ताकि और लोग जो ना करने वाले हों उनको भी फायदा हो जाए, और अगर सब लोग करेंगे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है, तो अभी इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग, आप लोगों को कॉलेज के लिए देर हो रही है या एक और ले लें? सर एक और ले लो। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं, 7:44 हो रहे हैं, 7:50 पे जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में सिंपल ट्रिंग क्या होती है इस पे बात करते हैं हम। ठीक है।